द बिग मैथ थ्योरी को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल पेज पर जाइए यूट्यूब पे, उस पे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करिए और ऑल को क्लिक कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिग मैथ थ्योरी। आज हम शुरू करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने मेरे आईडीएफ के सारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वो कुछ ऐसे दिखते हैं, उन्हें जरूर देख लेना, तभी ये वीडियो समझ में आएंगे। अचानक से इस पर कूद पड़ूं तो थोड़ी ना समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल। कौन सा है? 12th आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। करना क्या है भाई, इसको सिंपलीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे। b cos x को कॉमन ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने b cos x क्यों कॉमन लिया है। तो देखो, जैसे ही b cos x कॉमन लिया, ये सब हो गया, ठीक है ना। आप देखो हम क्या करने वाले हैं, लेट a अपॉन b इक्वल टू tan अल्फा। इसको हमने tan अल्फा मान लिया और ये मानते ही क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। तो आपको साफ दिख रहा है ये किस चीज का फॉर्मूला लिखा है? ये लिखा है tan अल्फा माइनस x का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है? tan इनवर्स tan अल्फा माइनस x, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया? अल्फा माइनस x। और अल्फा क्या है? हमने ये माना हुआ था, तो यहां से आपको निकल के आ गया अल्फा tan इनवर्स a अपॉन b। तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन को इसमें सिंपलीफाई कर दिया और ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मिसलेनियस एग्जांपल 13 आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा कि थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। देखो भाई, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला आपने लगाया। अच्छा, ये जो tan इनवर्स है ये राइट में शिफ्ट हो गया, tan पाई बाय 4 जो कि होता है 1। अब आप देखो, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, आप सॉल्व कर लेना। यहाँ से x के दो आंसर निकल के आएंगे, 1 एंड 1/6, सॉरी -1 और 1/6। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी सॉल्यूशन आए, कभी भी उन सॉल्यूशंस को वापस क्वेश्चन में पुट करके जरूर देखें कि वो वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। ये वेरीफाई टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप -1 को यहाँ पे रखोगे, मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ, x इक्वल टू -1 के लिए, तो tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। ये भी एक नेगेटिव नंबर है। tan इनवर्स -2 माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 2 और यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा। तो ये पूरा एक नेगेटिव नंबर है और ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब x इक्वल टू -1 इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, 1/6 है। तो ये चीज इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इस बात को आप लिख लो अच्छे से। इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज वेरीफाई द आंसर्स। इसको लिख लो, ऑलवेज वेरीफाई द आंसर्स। अभी लिखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप हो सकता है कोई डिफरेंट तरीका इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो cos इनवर्स 12/13 को जैसे ही आपने अल्फा माना, तो ये क्या लिखा हुआ है? cos अल्फा। ये चीज इधर चलेगी, cos अल्फा इक्वल टू 12/13। तो आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं, cos अल्फा इक्वल टू 12/13। तो आपको पता है ये 5 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा लेना। तो यहाँ से क्या आएगा? sin बीटा इक्वल टू 3/5। तो ये 3 हो गया, 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो कुछ डिटेल्स हमें जरूरत पड़ेगी अभी आगे। अच्छा, तो हमने अल्फा मान लिया है, बीटा मान लिया है और ये sin इनवर्स इधर आ गया, तो ये हो गया sin अल्फा। अब ये वैल्यू हम, सॉरी, ये हो गया sin। अच्छा, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि वो 56/65 आ रही है या नहीं आ रही है। sin अल्फा प्लस बीटा का हमें फॉर्मूला पता है और वो फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा,
अच्छा इसमें से क्या क्या वैल्यू हमें पता है, देखो साइन बीटा पता है और कॉस अल्फा पता है, साइन बीटा और कॉस अल्फा ये वैल्यूज हमें निकालनी है। तो ये ट्रायंगल रहा आपके सामने, साइन अल्फा कितना हो गया 5/13। तो सॉल्व कर लोगे 20 और 36 जो कि 56। अच्छा यही तो चाहिए था, तो हो गया प्रूफ, इजी है। ठीक है, आप और मेथड भी लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस इजी क्वेश्चंस करते हुए हमारा ये चैप्टर देखो खत्म होने को आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मिसलेनियस एग्जांपल का 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें कई सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। ठीक है ना। अच्छा इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मतलब आप ध्यान देना क्या मैं कहना चाहता हूँ। देखो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो ये दोनों बातें सेम ही तो है भाई। मान लो a माइनस बी करने के बाद आपका 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर 4। और अगर मान लो b माइनस a करके -2 आता है, तो भी -2 का स्क्वायर 4। तो अंडर रूट करके 2 आंसर आएगा दोनों का। ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ से बाहर ये दोनों चीजें सेम है, तो मैं a माइनस बी लिखूं या b माइनस a लिखूं? यहाँ पे आपको लग रहा होगा b माइनस a लिख लो, यहाँ लग रहा होगा a माइनस b लिख लो। नहीं, यही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। देखो आपको वो लिखना है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो आपको खुद सेल्फ रियलाइज या कुछ ढूंढना पड़ेगा चीजों को। हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे a जो है बड़ा होना चाहिए b से, और यहाँ पे b बड़ा होना चाहिए a से। ये इंपॉर्टेंट बात है। a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस a का होल स्क्वायर का अंडर रूट अगर मैं ले रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई b बड़ा होना चाहिए a से। अगर मैं इसकी बात करूँ और इसकी बात करूं तो a बड़ा होना चाहिए। इसका यूज होने वाला है यहाँ पे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो शुरू करते हैं। देखो देखो 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसे लिख लिया आपने 1 को। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी लिखोगे। अब यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान देना। देखो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं, पर मैं दोबारा बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यही सेम चीज हमने नीचे भी लिखी हुई है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है, sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, जो अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये चीज बाहर आ गई। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये क्या लिखा हुआ है, cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, या फिर sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। दोनों बातें सेम है, तो कौन सा लिखूं मैं? ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं या b माइनस a का होल स्क्वायर लिखूं, तो वो डिपेंड करेगा। देखो ये जो डोमेन दिया हुआ है उस पर 0 से π/4 के बीच की बात हो रही है। मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ, आप बहुत तेजी से इस बात को समझ जाएंगे। देखो ये sin x का ग्राफ है और ये cos x का, और ये पॉइंट जो होता है π/4 होता है। ध्यान दो, ये जो sin x का ग्राफ है और ये cos x है, cos x बड़ा है sin x छोटा है हमेशा 0 से π/4 में। इसका मतलब cos x माइनस sin x जब करूंगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो cos x/2 माइनस sin x/2 मुझे लेना है, और वही बाहर आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस sin x वाला है, तो ये हो जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन लगा हुआ है, और ये आ जाएगा आपका cos x/2 माइनस sin x/2। कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये कैंसिल हो गया, और जैसे ही माइनस साइन इधर जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ट्वाइस ऑफ cos x/2 और ट्वाइस ऑफ sin x/2। 2 से 2 कैंसिल, और ये बन गया आपका cot x/2, और यहाँ से x/2 आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो इसको आपने सॉल्व किया, सिंपलीफाई हो गया, x/2 आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन। देखो ये हमें प्रूव करना है
तो आप LHS से शुरू करते हैं और क्या करते हैं 9/4 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा आपके पास π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। और आप अगर इसको x मान लें, cos इनवर्स 1/3 को x मान लें, तो आपके पास ट्रायंगल बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos, तो ये आ जाएगा 2√2। अच्छा यहाँ से साइन इनवर्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये साइन x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2√2/3। यही हमें प्रूव करना था। डन। तो अब हम शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारी बातें आप इसमें सीखेंगे। तो देखो ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स समथिंग एंड इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, किन वैल्यूज के लिए बराबर है। तो दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है, देखो डोमेन वगैरह का ध्यान रखा करो। कौन सा क्या है, ठीक है ना, तो भाई जीरो पे डिफाइन नहीं होता है, तो डोमेन का आप ध्यान रखना। अच्छा और कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, देखो tan इनवर्स की रेंज हमें पता है -π/2 से π/2 होती है, ठीक है, ओपन होता है। इसकी भी वही होगी -π/2 से π/2, पर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये बन गया -π से π। अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों चीजें बराबर है क्या। भाई इधर -π/2 से π/2 लिखा है, इधर -π से π, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन हमें देनी पड़ेगी, है ना, ताकि ये दोनों चीजें बराबर हो जाए। देखो ये रेंज तो फिक्स है -π/2 से π/2, आप x की कोई भी वैल्यू रखो, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो। हमें पता है ना डोमेन क्या होता है, tan इनवर्स का r होता है और रेंज ये होता है, तो रेस्ट्रिक्शन तो देना पड़ेगा हमें ताकि ये चीज रेस्ट्रिक्ट हो जाए। अच्छा ये कैसे रेस्ट्रिक्ट होगी, ध्यान देना, यहाँ पे अगर π/4 हो, -π/4 और π/4, तो दुगना करने पे -π/2 π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि ये जो tan इनवर्स की वैल्यू हो -π/4 से π/4 हो, ये ना हो, ठीक है ना, -π/4 से π/4। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, भाई tan इनवर्स cos x मैं चाहता हूँ π/4 और -π/4 के बीच में हो। इन सब का हमने tan ले लिया, तो ये क्या आ गया -1 से 1 के बीच में, मतलब cos x में -1 से 1 के बीच में हो। अच्छा cos इनवर्स ले लो तो x आपका आ जाएगा पाई और 0 के बीच में, है ना। cos इनवर्स लोगे, cos इनवर्स 1 क्या होता है 0 होता है और cos इनवर्स -1 पाई होता है, तो x जो है 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे शुरू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा, एक्चुअली डोमेन आ गया एक तरीके से, ठीक है, 0 पे ओपन है पाई पे ओपन है। अच्छा मैं 0 और पाई वैसे भी नहीं ले सकता था, तो वो यहाँ आ भी गया, ठीक है। तो अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर 0 से पाई के बीच में ही आएगा। अब शुरू करते हैं। अब इसमें आप ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला लगा लो, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ sin x 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आइटम और ये आइटम बराबर हो गया, इसको आपने लिख लिया sin स्क्वायर x और ये हो गया ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन sin x। अच्छा ये कैंसिल हो गया, ये लिख लो sin x cos x और ये हो गया sin स्क्वायर x। देखो कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं करना है ना, ऐसे डिवाइड में है आपने कैंसिल कर दिया, ये नहीं करना है। यहाँ से sin x आपने कॉमन लिया तो ये आ गया cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ से हमें दो बातें पता चलेंगी, या तो sin x 0 होगा और ये चीज 0 होगी, cos x माइनस sin x ये 0 होगा, इसका मतलब होता है tan x इक्वल टू 1। भाई sin x उधर ले जाओगे, tan बना लोगे, tan x इक्वल टू 1, तो sin x तो 0 वैसे ही नहीं हो सकता, हमें पता है, ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा tan x इक्वल टू 1, मैं इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, tan x इक्वल टू 1 के या तो π/4 होगा और tan x कब पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कि π/4। अच्छा ये x की वैल्यू लिखी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि x जो है 0 और पाई के बीच में होगा, ये चीज 0 और पाई के बीच में नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये ही आंसर होगा, ठीक है, π/4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बेहतर और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए, है ना। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दिस इज ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।